शिल्पी का रुख मैं करना चाहूंगी लखनऊ में। जय श्री कृष्णा शिल्पी, आप सभी को जय श्री कृष्णा। तो आज कृष्ण जन्मोत्सव की धूम पूरे देश में मची हुई है। एक एक तस्वीर हम गुड न्यूज टुडे के माध्यम से अपने दर्शकों को सुबह से दिखा रहे हैं। शिल्पी, आप भी सुबह से जुड़ी हुई हैं, बताइए इस वक्त कैसी रौनक है? जय श्री कृष्णा, आपको और सभी दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और कृष्ण जन्माष्टमी है तो उत्सव है, उल्लास है, श्रृंगार है। इस वक्त तैयारी शुरू हो गई है। मैं राधा कृष्ण मंदिर में हूँ, गौर राधा कृष्ण मंदिर में। ये देखिए कि किस तरह से साज सज्जा पूरे मंदिर की हो रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ अंदर किस तरह से भाव विभोर होकर के अभी से गीत संगीत का माहौल है। क्योंकि अभी पट आज बंद अभी भोग के लिए किया गया है, लेकिन बाहर संकीर्तन चल रहा है, नृत्य भी हो रहा है। और जिस तरह से जो परंपरागत कीर्तन है यानी मृदंग के साथ वो हो रहा है, और कृष्ण और राम का नाम जो संसार का सार है, देखिए किस तरह से संगीत में भाव में अगर उसको पेश किया जाता है तो न सिर्फ आसपास वातावरण शुद्ध हो जाता है, बल्कि जो भी यहाँ जो कुछ भी मांगता है उसकी पूर्ति भी होती है। आप बताइए, हम ये देख रहे हैं कि भाव विभोर होकर के आप नृत्य कर रही हैं। अभी तो शुरुआत है और इसके बाद तो जन्माष्टमी की भी खुशी और उत्सव चरम पर पहुंचेगा। बिल्कुल, कितनी खुशी है? मैं तो मेरे कन्हैया जी की जन्मदिन है, बर्थडे है, मेरे बेटा है, उनकी बर्थडे है, इसलिए मैं बहुत खुश है। देखिए, मेरा बेटा है, कन्हैया जी का जन्मदिन है, बर्थडे है, इसलिए उसमें आपने कुछ विशेष तैयारी की है? हाँ, तैयारी किया है, लेकिन मैं बहुत नाचेगा, गाएगा, कूदेगा, यही वाला। हम चाहेंगे आप अपना नृत्य जारी रखें। बिल्कुल। और यहाँ पर जो विशेष खासतौर पर कीर्तन हो रहा है वो अभी तो शुरुआत है, लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पर और ज्यादा उत्सव चरम पर पहुँचने वाला है। कितनी बार भोग, कितनी बार प्रसाद होता है इस मंदिर में? 7 बार भोग लगता है और 7 बार आरती होती है भगवान की, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है हम लोगों के लिए, इसलिए हम लोग भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं। आरती पूजा 4:30 बजे मंगल आरती होती है, उसके पहले फिर स्नान होता है, स्नान के बाद फलों का भोग लगता है, कुछ पकौड़ियाँ, कुछ वैसा भोग लगता है, दाल चावल सब्जी रोटी 2 तरीके की। फिर उसको ये हम उत्साह, ये उमंग देख रहे हैं जो यहाँ पर लोग हैं, उनके मन में जिस तरह से। ये बताइए, आप कितने प्रसन्न हैं? कान्हा जी का जन्मदिन है। हाँ जी, कितने प्रसन्न है कान्हा का जन्मदिन? क्या सुनने? कितने प्रसन्न है कान्हा का जन्मदिन? आज बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे मालिक का जन्मदिन है और बहुत अच्छा लग रहा है। और वो मेरे लिए एक महान विकेट कीपर हैं जो मेरी गेंद कहीं नहीं जाने देते, इधर भी नहीं उधर भी। जी शिल्पी, आपके पास लौटेंगे, अभी रुक करते हैं नोएडा में इस्कॉन मंदिर का, जहां पर हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, इस्कॉन में तो खास करके जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। कल हमने देखा कि G20 समिट के लिए यज्ञ भी हो रहा था और जन्माष्टमी की तैयारियां भी तेज हो गई थी और उम्मीद की जा रही है इस बार इस्कॉन में लाखों लोग आ सकते हैं, 4 से 5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। बताइए, अब वहां पर तैयारियां कैसी है? क्या आज भी वहां पर जन्माष्टमी मनाई जा रही है? क्योंकि आज 6 तारीख है और कल 7 तारीख है। 7 तारीख को साधु संत जन्माष्टमी मनाएंगे, तो थोड़ी सी क्लैरिटी इस पे भी दीजिए। देखिए, इस्कॉन टेम्पल में भी 7 तारीख को यानी कि कल ही जन्माष्टमी मनाई जाएगी, लेकिन आज जो तमाम तैयारियां हैं वो तैयारियों को फाइनल टच दिया जा रहा है। अभी फिलहाल हम मंदिर में ही मौजूद हैं। सामने आपको राधा कृष्ण की मूर्ति दिखाई पड़ रही है और चारों तरफ आप देखिए तो तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जगह जगह पर फूल लगाए गए हैं। ये फूल बेहद खास है, इन फूलों से ही पूरे मंदिर की सजावट की गई है। फूल ना सिर्फ यहाँ नोएडा के हैं बल्कि पूरे देश के हैं। वृंदावन से फूल लगाए गए हैं, साथ ही साथ विदेशों से भी कई तरह के फूल मंगाए गए हैं। तो सजावट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो राधा कृष्ण के जो वस्त्र होंगे कल के लिए यानी कि जन्माष्टमी के लिए, वो भी बेहद खास तरीके से तैयार किए गए हैं, वो भी वृंदावन से मंगाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम भोग की बात करें तो 256 तरीके के भोग यहाँ लगाए जा रहे हैं। उन भोग में पूड़ी, कचौड़ी, पराठा जो पारंपरिक भोजन है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ पिज्जा, बर्गर, केक, चॉकलेट्स, टैकोस और बहुत सारी वो चीजें, पास्ता आप कह लीजिए, नूडल्स कह लीजिए, वो सभी चीजें भी यहाँ पर
प्रभु को भोग लगाई जाएंगी। तैयारियां यहाँ लगभग पूरी हो चुकी है। सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ पर, क्योंकि हर साल यहाँ पर 5 लाख से ज्यादा जो भक्त हैं वो पहुंचते हैं। इसलिए आप देखिए कि मंदिर के अंदर भी अब और ज्यादा सीसीटीवी कैमरास को लगाया गया है ताकि सबकी सुरक्षा इंश्योर हो पाए, कोई जेब कतरा भीड़ में ना घुसने पाए। और सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि मंदिर के बाहर भी लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में जो बैरिकेडिंग है वो की जाएगी। ट्रैफिक रूट को डायवर्जन किया जाएगा और वहां से बाहर एक लंबी कतार आपको कल दिखाई पड़ेगी। आज तैयारियों को फाइनल टच दिया जा चुका है। हालांकि जो भोग का काम है, चलिए प्रसाद का मथुरा, काम है, लखनऊ वो अभी और भी तैयार है। नोएडा की कैसी तस्वीरें हैं, कैसी रौनक है आज के दिन को लेकर, वो आप लगातार देख रहे हैं। चंडीगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। चंडीगढ़ में मेरे सहयोगी ललित शर्मा मौजूद हैं। ललित, कहां पर इस वक्त मौजूद हैं? बताइए, क्या कुछ रौनक चल रही है वहां पर इस वक्त? बिल्कुल शगुफ्ता, सबसे पहले तो आपको भी जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं और खास तौर पर जीएनटी के तमाम दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शगुफ्ता, इस वक्त मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 20 के जो मठ श्री कृष्ण मंदिर है वहां पर मौजूद हूं। फिलहाल अभी श्री कृष्ण और राधा जी को भोग चढ़ाया जा रहा है, इसलिए जो कपाट है उनको बंद कर रखा है। लेकिन अगर मैं श्रद्धालुओं की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो जुटने शुरू हो गए हैं। वो मनमोहक जो सजाए हुए हैं श्री कृष्ण भगवान और राधा जी, उनके दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन किस तरह की तैयारियां इस मंदिर में जन्माष्टमी के इस पर्व को लेकर की जा रही है, ज्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मंदिर के जो प्रवक्ता वो मौजूद हैं। जयप्रकाश जी, अगर साधारण सीधे रूप में बात करें, किस तरह की तैयारी इस मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए आप लोगों द्वारा की गई है? हमारे यहाँ पर वैसे तो 3 महीने से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन अब जन्माष्टमी आ गई है तो कल इसका शुभारंभ हो गया है। तो यहाँ पर विशेष रूप से कई भक्तों को देखने के लिए कई झांकियां बनाई गई हैं। नरसिंह भगवान की मेन लाइट एंड साउंड झांकी बनाई गई है और कई भगवान की लीलाओं का, जैसे भगवान कृष्ण का मथुरा की कारागर में जन्म हुआ वो लीला है, और भी कई लीलाएं हैं। और अपना गोकुल महावन बनाया हुआ है, वो देखने के लायक है। और मंदिर को पूरा देखिए कैसे मनमोहक कई तरह के विदेशी फूलों से सजाया गया है। और जन्माष्टमी जो कल मनाई जा रही है उसके उपलक्ष्य पर विशेष रूप से कल प्रातः से ही यहाँ पर भक्तों का आना शुरू हो जाएगा। प्रभात फेरी होगी और सारा दिन भगवान कृष्ण की प्रवचन होता रहेगा। विशेष रूप से एक और सवाल, ये जो श्री कृष्ण की सजाया गया है, ये इनके वस्त्र और श्रृंगार कहाँ से लाए गए हैं? ये वृंदावन से विशेष रूप से ऑर्डर पर वहाँ की शैली में, जो ब्रज की शैली है उसके रूप से ये वस्त्र भगवान को बनाए गए हैं। और जब भगवान का महाअभिषेक पंचामृत से हो जाएगा उसके बाद भगवान को आभूषण और वस्त्र भेंट किए जाएंगे। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं, उन्हीं से भी एक बार पूछ लेते हैं। जन्माष्टमी के पर्व को लेकर हैं, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, कितना उत्साह नजर आ रहा है? मुझे तो बहुत इतना अच्छा फील हो रहा है। मैं एक्चुअली कलकत्ता रहती हूँ, लेकिन मैं यहाँ हर साल आती हूँ जन्माष्टमी के लिए। तो मुझे ये जन्माष्टमी देख के लग रहा है जो मैं मथुरा आ गई। मथुरा अगर कृष्ण को जन्म हुआ, लेकिन मुझे ये चंडीगढ़ 20 सेक्टर है, यहाँ पे गोरियो मोड़ में आके मुझे लग रहा है मैं मथुरा में आ गई हूँ। यहाँ पे भक्तों में बेहद उत्साह आज के दिन। और कल भी जन्माष्टमी का पर्व देश भर में मनाया जाएगा।